भी आपके सिंगरौलिया में एयरपोर्ट का उद्घाटन समारोह था, क्या है इसमें, क्या कुछ बता पाए? सीएम साहब ने इसका वर्चुअल उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन यहाँ के लोगों के बारे में वो भी एक शब्द नहीं बोले। यहाँ के लोग जो विस्थापित हो रहे हैं उनके बारे में, उनके रहने के लिए, खाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए कोई व्यवस्था दी जाएंगी, इसके बारे में उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने कहा यहाँ बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनाया जाएगा जो बड़े बड़े विमान लैंड कर सकें, लेकिन यहाँ के लोग कहाँ पे जाएंगे ये उन्होंने कहीं ख्याल नहीं रखा। आखिर यहाँ पे आपके सामने अभी कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे, कई नेता थे, आखिर उनके सामने आपने पूछा इस बात को? लोगों से पूछा है जनप्रतिनिधियों से, उन खामोशी छा जाती है उनका जवाब देने पे लोगों के बारे में। यहाँ के वो तो अपने जो कार्य है उसको पूरा कराने के उद्देश्य से यहाँ पे आए हैं। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश, यहीं के सिंगरौलिया के रहने वाले? खजूरी के रहने वाले। खजूरी, धन्यवाद। कोई भी अधिकारी यहाँ पे आता है तो नहीं सुनता हम लोगों का जी। यहाँ पे क्या, यहाँ पे गरीबों का क्या, यहाँ गरीबों के लिए कोई यहाँ नहीं है। यहाँ पे कोई मंत्री बात करता है, यहाँ पे ना कोई नेता बात करता है, कोई बात नहीं करता है। यहाँ पे गरीबों के लिए क्या करना चाहिए? जिसका घर जा रहा है, जिसका जमीन जा रहा है, उसके लिए क्या है? सर रोड पे आ जाएंगे फिर वो क्या करेंगे अपने जीवन? क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू दुबे है। हमारा घर सदा फंसा हुआ है उसमें। अच्छा, इसी एयरपोर्ट में फंसा हुआ है। लेकिन यहाँ की सरकार, यहाँ के जो भी अधिकारी आते हैं कुछ नहीं सुनते। अच्छा, अभी जो जनप्रतिनिधि आए थे यहाँ पे, आपको क्या कुछ बोले? यहाँ पे उसके बारे में, यहाँ के गरीबों के बारे में एक भी शब्द चर्चा नहीं किया गया। यहाँ पे सारी मीडिया पे सब कुछ हो रहा था जी। यहाँ पे एक भी शब्द ऐसा नहीं बोला गया जो लोगों के हित के कार्य में, यहाँ के लोगों के हित कार्य में। यानी यहाँ पे केवल अपनी मनमानी चल रही है ना? सब अपनी मनमानी चल रही है। यहाँ पे कोई सरकार किसी का नहीं सुन रहा है यहाँ। जी धन्यवाद। बोलिए। जो समस्या है मैं समस्या बता दे रहा हूँ, और जो हम लोगों की मांगे हैं वो मांगे, और ये दोनों गवर्नमेंट को सुनना पड़ेगा। अगर नहीं सुनते हैं तो निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक सारे गांव वाले जाने के लिए तैयार हैं। हम लोगों की मांगे ये है कि ये जो जमीन अधिग्रहण करने से संबंधित जितने भी जो भी गवर्नमेंट की औपचारिकता है उसको पूरा कर लिया गया। इसे जितने भी किसान हैं वो इस जानकारी से अनभिज्ञ हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है। दूसरा चीज़ ये है कि ये आश्वासन स्वरूप बोला गया था कि जब यहाँ की ज़मीन ली जाएगी उस समय NCL NTPC के तर्ज पे जो भी प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को सारी सुविधा प्रदान की जाएगी। और समस्या ये है कि गांव के जो भी अनपढ़ लोग थे उनको ऐसे झूठे वादों का झांसा मौखिक वादा देकर वो चले गए। आदरणीय कलेक्टर महोदय उस समय मध्यस्थता के रूप में थे, और जमीन तो क्रेता के रूप में राज्यपाल सरकार ली थी। और दूसरा चीज़, जो गांव के जो शिक्षित रईस बुद्धिजीवी थे उनको मानसिक प्रताड़ना देकर, लालच देकर या पुलिस प्रशासन की गठित व्यवस्था के साथ दबाव डालकर, डरा धमकाकर जमीन ले लिया ठीक। और कुछ ऐसे भी आपको बता दें कि जमीन ज़्यादा रकबा लिया गया है लेकिन मुआवजा कम, प्रमाण पत्र भी। और कुछ तो ऐसे भी हमारे पास प्रमाण है कि उनका फर्जी प्रमाण डाला जाएगा आपको, फर्जी अंगूठा लगाकर फिर उनका जमीन ले लिया गया। उनको पता ही नहीं है कि हमारी जमीन ले ली जा रही है। ठीक, और हो गया। अब फिर इसके बाद हमारी मांगे क्या है, ये तो हमारे पास समस्या थी।